तो मैं एक और शिलालेख की बात करती हूँ। वो एक कुएं में मिला, क्योंकि मथुरा पर इतने बार प्रहार हुए, कोई चीज कहीं चली गई कोई, तो ये अंग्रेजी शासनकाल में ये कुएं, एक गांव के कुएं में ये मिला। और आप हैरान हो जाएंगे, ये शिलालेख कहता है कि पत्थर की इमारत, वो लिख रहा है कि पत्थर की इमारत हम बना रहे हैं। किसके लिए? 5 वृष्णि वीरों के लिए। अब वृष्णि वीर कौन थे? कृष्ण वृष्णि वंश के थे। उनके पिता वृष्णि वंश के अध्यक्ष थे, मुखिया थे। और ये 5 वृष्णि वीरों के लिए जो ये मंदिर बनाया जा रहा है, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध एंड सांबा। तो एक समय जब ये इंस्क्रिप्शन था, तब 5 की पूजा होती थी। और इस इंस्क्रिप्शन के मिलने के लगभग 10-15 साल बाद एक वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी थी। तो पहाड़ी का मतलब ये है कि वहां पे नीचे कुछ दब गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर खुदाई हो। और उस खुदाई से उस पहाड़ी के नीचे आप हैरान हो जाएंगे, 3 मूर्तियां मिली। 3 मूर्तियां मिली, 2 पुरुष और 1 महिला। और वो भी आप मथुरा में म्यूजियम में देख सकते हैं। क्या कारीगरी है! इट इज सो ब्यूटीफुल, सो लाइफ लाइक। लेकिन उनका सिर नहीं है, पांव कटे हुए हैं, और जिस तरह से धोती पहनी हुए, मतलब इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। मैं नहीं कह रही, हिंदुस्तान के आर्ट हिस्टोरियंस नहीं कह रहे, विश्व के सारे आर्ट हिस्टोरियंस इस बात पर सहमत हैं कि ये 2 मूर्तियां जो हैं, ये कृष्ण और बलराम की हैं, जो अभी मथुरा म्यूजियम में मौजूद हैं। और जो तीसरी मूर्ति है, वो कुछ 50 साल के बाद बनी थी, और वो इनकी बहन का है। और बहन की जो स्कर्ट है, उसके नीचे शिलालेख है और जो हमको बताता है। तो आप मेरे को बताइए कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि भाई जो मंदिर के बारे में कुछ बोले और सबूत पेश करे, वो तो उसको सोचते हैं कि बड़ी कम्युनल है, रैबिड है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन दुनिया में किसी और देश में अगर ऐसे ठोस सबूत आपके सामने पेश किए जाएं, तो लोग कहेंगे कि भाई आपका हक बनता है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है।